किसी उद्योग के लिए जो चीज़ें चाहिए वो सबसे बेहतर अगर कहीं है तो बुंदेलखंड में है, क्योंकि बुंदेलखंड को पिछड़ा माना गया, पिछड़ा है भी। कनेक्टिविटी जब इंडस्ट्री आती है तो कनेक्टिविटी ऑलरेडी हमारे पास है, और वो बेहतर तरीके से अगर कोई नए जगह हमको मिलती है या नया उद्योग आता है, जैसे आयरन और इतने बड़ी मात्रा में है, हीरे के नए नए क्षेत्र हमको मिले हुए हैं, और अपनी संस्कृति को बचाने के लिए अगर कोई एक कदम उठाते हैं तो मैं समझता हूँ कि सरकार तो मदद करेगी ही, हम सबको भी बिना शर्त मददगार बनने के लिए तत्पर होना चाहिए। भैया और राम राम नमस्कार। बुंदेलखंड में विशेष तौर पे बुंदेलखंड को ध्यान में रखत भय सागर में इंडस्ट्रियल समिट होने वाली है। मध्य प्रदेश के ग्रामीण और पंचायत विकास मंत्री प्रहलाद पटेल जी हमारे संग भाई साहब, बुंदेलखंड को विशेष तौर पे ध्यान में रख के सरकार एक जब पहल कर रही है, कितनी उम्मीद बुंदेलखंड के लिहाज से आप ही होती है? मुख्यमंत्री का ये प्रयास वास्तव में अभिनंदनीय प्रयास है। पहले भी होते थे, पर जब आप कोशिश करते हैं कि किसी रीजन में जाते हैं, देश के, राज्य के और राज्य के बाहर के, देश के बाहर के लोगों को, जब उद्योगपतियों को आप बुलाते हैं तो एक होता है कि हम सूचनाओं के तौर पर लोगों को जानते हैं। जब व्यक्ति वहाँ पर जाता है तो वहाँ का लोकल का उद्योगपति भी उनसे इंटरेक्ट करता है, और फिर एक जो संबंध बनता है वो आने वाले चीज़ों को और आगे बढ़ाने का काम करता है। बुंदेलखंड में सब कुछ है, मिनरल्स हैं, तो किसी उद्योग के लिए जो चीज़ें चाहिए वो सबसे बेहतर अगर कहीं है तो बुंदेलखंड में है। मैंने जबलपुर का देखा है, मैंने ग्वालियर का देखा है। यहाँ ज़मीन है, यहाँ पर खनिज है, यहाँ पर परिश्रम करने वाले मजदूर हैं। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें सब जगह नहीं मिलती। कहीं मिनरल हैं लेकिन ज़मीन नहीं है, ज़मीन महंगी है। यहाँ पर तीनों चीज़ें उपलब्ध हैं, और इसलिए मुझे लगता है कि उद्योग के लिए सबसे बेहतर जगह है। हाँ, एक उद्योग हमारे पास वर्षों से है, वो बुड़ी का उद्योग है, जो आमतौर पर लोगों को रोज़गार देता रहा है, लेकिन उस पर आज संकट है, और अन्य प्रकार से भी लोग उसको हतोत्साहित करने में लगे रहते हैं। तो मुझे लगता है ये बेहतर अवसर है कि 27 तारीख को जो भी उद्योगपति, पर स्थानीय लोग अगर और खड़े होते हैं तो मुझे लगता है ये ज़्यादा बेहतर होगा। बुंदेलखंड में विशेष तौर पे खनिज संपदा बड़ी है, उसको किस तरीके से उसका जो है उपयोग करे जाए, स्वास्थ्य शिक्षा में भी निवेश के जरिए, जिसमें निवेश भी हो उसमें लोगों को लाभ भी हो। देखिए, एक ज़रूरत है हमारी अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं, क्योंकि बुंदेलखंड को पिछड़ा माना गया, पिछड़ा है भी। कनेक्टिविटी जब इंडस्ट्री आती है तो कनेक्टिविटी ऑलरेडी हमारे पास है, और वो बेहतर तरीके से अगर कोई नए जगह हमको मिलती है या नया उद्योग आता है, जैसे आयरन और इतने बड़ी मात्रा में है, हीरे के नए नए क्षेत्र हमको मिले हुए हैं। इन सब बातों को अगर हम देखते हैं, रेत एक बड़ा सेक्टर है, लेकिन रेत को हम कैसे यूज़ करेंगे? हम नदियों में से चोरी करके ले जाएंगे, या अवैध खनन करेंगे, या यांत्रिक खनन करेंगे, या इसकी जगह कोई दूसरा विकल्प देखेंगे? हम एक तरफ ग्रेनाइट के भी हमारे पास है, और दूसरी तरफ सेडिमेंट्री रॉक्स भी है, जिससे हम इसके विकल्प को पूरा कर सकते हैं। तो अवसर मुझे लगता है पर्याप्त मात्रा में है, और ये समिट वो ऊंचाइयाँ छुएगी, ऐसी मेरी शुभकामनाएं भी है। और विशेष तौर पे एक दो जगह से प्रपोजल आए हैं कि बुंदेलखंड की संस्कृति को लेकर, बुंदेली संस्कृति में रचे बसे होटल बनावे जैसे भी कछु प्रस्ताव खासतौर से ओरछा में अब सरकार को और प्रशासन को प्राप्त हुए। तो बुंदेली कला संस्कृति को लेकर भी इन निवेश में, इस समिट में कछु और बेहतर हो सके। मुझे लगता है इसमें हमें आगे बढ़ना चाहिए, और मैं आप जैसे लोगों से भी ये अपेक्षा करूँगा कि इन चीज़ों को बढ़ावा भी मिलना चाहिए। मैं पहली बार जब ओरछा गया था, तो जो ओरछा के राजा हैं उनका एक होटल है, वो स्वयं भी बुंदेली बोलते थे, और वो बुंदेली के लिए बैठकें भी करते थे। मैं उन बैठकों में भी गया हूँ। तो जब मेरी बेटी की शादी की तो मैं होने का तय हुआ, तो मैं सबसे पहले उन्हीं के पास गया, और मुझे इस बात का गर्व है कि मैंने उसी होटल में अपनी बेटी की शादी भी की। तो मुझे लगता है कि ये जो स्वाभाविक अटैचमेंट होता है, तो हम अपनी बोली और भाषा और अपनी संस्कृति को बचाने के लिए अगर कोई एक कदम उठाते हैं तो मैं समझता हूँ कि सरकार तो मदद करेगी ही, हम सबको भी बिना शर्त मददगार बनने के लिए तत्पर होना चाहिए। तो जो इंडस्ट्रियल समिट, जो रीजनल इंडस्ट्रियल समिट है, वह बुंदेलखंड के विकास में बड़ो योगदान साबित हुई है। उम्मीद जही कर सकत बाकी 27 तारीख को की तरीके को रिस्पॉन्स देश दुनिया के लोगन को होते जो समय तय करे। सचिन चौधरी, बुंदेली, बौछार के लाने। Eklavya University Damoh will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate courts and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.